प्रोफेसर जे.पी. शर्मा, वाइस चांसलर ISKCOST जम्मू, श्री अटल डुल्लू जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, डॉक्टर P.L. गौतम जी, प्रो वाइस चांसलर, डॉक्टर M.C. शर्मा जी, डॉक्टर जनार्दन सिंह जी, डॉक्टर S.P. तिवारी जी, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, श्री भारत भूषण जी, डॉक्टर हीना भट्ट, कर्नल महान सिंह जी, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सिन्हा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के वाइस चांसलर प्रोफेसर संजीव जैन, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी, पॉलिसी एडवोकेसी रिसर्च सेंटर से डॉक्टर रुचिता राणे, पूज्य स्वामी जी, विश्वविद्यालय परिवार के सभी प्राध्यापकगण, आज के कन्वोकेशन में उपस्थित सभी विद्यार्थी बहनों भाइयों, गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आज जिन्हें डिग्री मिली है उन्हें मैं हृदय से बधाई देता हूं और मुझे लगता है कि यह क्षण आपके जीवन में बहुत ही अनमोल है। आज आप सभी सिर्फ व्यक्तिगत स्वप्न नहीं पूरे कर रहे हैं, बल्कि अपने माता पिता, परिवार, अपने टीचर्स, अपने वाइस चांसलर साहब और समाज की आकांक्षाओं और उनके सपनों को भी पूरा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स अपनी ऊर्जा को इस विश्वविद्यालय से प्राप्त अनुभवों को समावेशी विकास और निरंतर प्रगति के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में समर्पित करेंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सच्ची शिक्षा वह है जो आपकी सर्वोत्तम क्षमता को सामने लाए और मानवता से बेहतर कोई और पुस्तक नहीं हो सकती। मुझे लगता है समाज की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने अनुभव का इस्तेमाल करना, जम्मू कश्मीर तथा देश की एक बड़ी ग्रामीण आबादी को आत्मनिर्भर बनने के प्रयास में सहयोग करना और किसान भाइयों को नए तरीकों और प्रौद्योगिकी प्रदान करना ही आपके दीक्षांत समारोह का असली मूल्य होगा। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आप सभी एक ऐसे समय में राष्ट्र निर्माण के लिए अग्रसर हो रहे हैं जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत कालखंड में अवसर के साथ साथ चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं, लेकिन उन बातों का जिक्र करने से पहले मैं आप सभी को आजादी के दौर की कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। देश की स्वतंत्रता के पश्चात जब हमारे नीति निर्माता आजाद भारत की पहली शिक्षा नीति बनाने के लिए बैठे तो एग्रीकल्चर एजुकेशन पर आकर लोगों को बड़ी हैरानी हुई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में दिसंबर 1948 में बनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने कहा कि साहब, ब्रिटिश शासन आने के 150 वर्ष पहले भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर का स्ट्रक्चर पूरी तरह से विकसित है और सेल्फ सस्टेनिंग थी, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। कमीशन ने सबसे पहले पूरे देश में भारत भ्रमण पर आने वाले ब्रिटिश रॉयल एकेडमी के डॉक्टर A.J. वालकर को बाकायदा कोट भी किया उस बैठक में। वालकर ने लिखा था कि I have never seen a more perfect picture of careful cultivation combined with hard labor and fertility of resources। और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि जानबूझकर ब्रिटिश शासन के द्वारा उस पूर्ण विकसित व्यवस्था को तहस नहस किया गया, तोड़ा गया।
उसके पश्चात एग्रीकल्चर के सिस्टम को पुनः विकसित करने के लिए अनेक प्रयास पिछले 75 सालों में हुए हैं। मैं समझता हूं सबसे निर्णायक दौर पिछले 8 साल में देश ने देखा है और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस प्राचीन भारत के स्ट्रक्चर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से पुनः स्थापित करने की लगातार ईमानदार कोशिश चल रही है। कृषि व किसान हितैषी ऐसे अनेक दूरदर्शी निर्णय लिए गए हैं जो सीधे खेतों को मार्केट से, लैब को खेतों से जोड़कर मॉडर्न टेक्नोलॉजी तथा मार्केट के व्यापक विस्तार से समृद्धि की नई गाथा लिख रहे हैं। साथियों, ये अमृत कालखंड आपके लिए साइंस, टेक्नोलॉजी तथा इनोवेशन में अभूतपूर्व अवसर लेकर ही आया है। चाहे बीज हो, प्रजाति हो, फर्टिलिटी इनपुट हो, फ्लोरिकल्चर हो, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट हो, रोगों की रोकथाम हो, वाटर मैनेजमेंट हो, व्हाइट रिवोल्यूशन हो या ब्लू रिवोल्यूशन हो, लगभग सभी कृषि तथा एलाइड क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। आज पूरा विश्व उम्मीद से भारत की ओर देख रहा है और खाद्यान्न के मामले में हम ऐसे अनेक देशों की मदद कर रहे हैं जहां कृषि उत्पादन 9 के बराबर होता है। यह एक ऐसा समय है जब आपके कौशल, आपके अनुभव विश्व की महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर भारतवर्ष की यात्रा को बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर सकता है। क्लासरूम तथा लैब में आपने जो सीखा है, जिस तकनीक की विशेषज्ञता को आपने हासिल किया है, वो आपके लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराएगा, लेकिन उसके साथ चुनौतियां भी। कुछ ऐसे सवाल मेरे मन में हैं, आपने जो सीखा है और आपके पास जो टेक्नोलॉजी की एक्सपर्टीज तथा इनोवेशन मौजूद है, उसे किस प्रकार छोटे तथा मझोले किसानों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खासतौर से जम्मू के कंडी इलाकों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में क्या चुनौतियां और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए क्या क्या वैकल्पिक संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। डेयरी सेक्टर में किन किन इंटरवेंशन की जरूरत है। छोटी जोत वाले किसानों को किस प्रकार से नेशनल इनोवेशन सिस्टम से जोड़ा जाए ताकि हर एक बदलती तकनीक की जानकारी और उसके इस्तेमाल के अवसर उन्हें उपलब्ध हो सके। नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर से जुड़े किसानों को किस प्रकार नए इन्वेंशन का लाभ दिया जा सकता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनसे फील्ड में हर दिन आपका सामना आने वाले दिनों में होने वाला है। आप सबने अखबारों में पढ़ा होगा, भारत के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन तथा भारत के कृषि मंत्रालय के सहयोग से जम्मू कश्मीर में किसानों की आय में पिछले 2 वर्षों में काफी बढ़ोतरी हुई और जैसा डॉक्टर JP शर्मा ने बताया, आज 18,918 रुपए की मासिक आय के साथ जम्मू कश्मीर देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हुआ। पंजाब और हरियाणा के बाद देश के हम तीसरे राज्य हैं जिनकी आमदनी आज तीसरे नंबर पर है देश में। इस उपलब्धि को स्थायी बनाए रखने के लिए हमें अपनी स्ट्रेटजी में लगातार जरूरत के हिसाब से परिवर्तन तथा डाइवर्सिफिकेशन करने होंगे, जिसमें आप सभी का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और मुझे लगता है ये तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर को संतोष नहीं है। हम वो दिन देखना चाहते हैं जब पंजाब और हरियाणा से आगे निकलकर जम्मू कश्मीर देश में सर्वोच्च स्थान में की बात है। आज कन्वोकेशन में आपने देखा जो गोल्ड मेडल्स मिले, हमारी बच्चियां मैं समझता हूँ सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। हम लोग विद्यार्थी हुआ करते थे, एग्रीकल्चर साइंस बच्चियों की संख्या नगण्य हुआ करती। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही शुभ संकेत। युवा साथियों, इस यूनिवर्सिटी में मुझे आने का कई बार अवसर मिला और बार बार मैंने बात पर बल दिया है कि क्लासरूम में, लैब में हम जो सीख रहे हैं उसे खेतों तक पहुंचाने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि प्रोफेसर शर्मा ने अपनी तरफ से और उनकी टीम ने अपनी तरफ से कई पहल करके देश के अन्य प्रदेशों में हो रहे मूल्यवान उपज के लिए जम्मू संभाग में एक विकसित जमीन तैयार की है। इस यूनियन टेरिटरी में इनोवेटिव फार्मर्स की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कम उपज वाले लेकिन अधिक मूल्य वाली फसलों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सपोर्ट हम कैसे दे सकते हैं, ये इस यूनिवर्सिटी के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे अहम बात होगी। पिछले कुछ सालों में हॉर्टिकल्चर के संबंध में किसान भाइयों
तथा प्रशासन के बेहतरीन संबंध से अनुभव तथा ज्ञान में इतनी वृद्धि हुई है कि आज हमारा दृष्टिकोण काफी बदला हुआ है और ये आपको भविष्य के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था कृषि विभाग के नेतृत्व में खेतों में इस्तेमाल की जाने वाली सर्वोत्तम प्रणालियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे खेती की उत्पादकता और उत्पादन की गुणवत्ता में पिछले 2 वर्षों में काफी हद तक सुधार आया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि परिस्थितियां बदली, बढ़ती आय के बाद भी सभी किसान भाई आशापूर्ण एवं संकल्पबद्ध हो चले हैं कि अब इस क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं को साकार करने का समय आ गया है। अगर हम उन्हें अस्थायी रूप से इंस्टीट्यूशनल तथा टेक्निकल सपोर्ट प्रदान कर सकें तो खेती किसानों में नया इतिहास रचने में कामयाब हो सकती है। यहाँ उपस्थित सभी प्राध्यापकों तथा दीक्षांत समारोह में शामिल विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा, क्लास में पढ़ाई तथा किसान भाइयों से व्यक्तिगत चर्चा का बैलेंस बनाए रखना ये बड़ा आवश्यक है। और अब वो समय आ गया जब हम विभिन्न पर्यावरण परिस्थितियों में उगाए जा रहे फलों एवं सब्जियों जीन परीक्षण भी शुरू करें। प्रोफेसर शर्मा ने 2021 की शुरुआत में कई इलाकों का दौरा किया और एक विस्तृत रिपोर्ट पर वो काम कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं उस रिपोर्ट को फाइल से बाहर निकालकर किसान भाइयों के खेतों तक पहुंचाने का वक्त अब आ गया है। आज दीक्षांत समारोह के पश्चात वास्तविक दुनिया में कदम रख रहे स्टूडेंट्स के लिए फल और सब्जी उत्पादन की एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स तकनीकों पर काम करने का भी अवसर है और उनके योगदान में से जम्मू कश्मीर आने वाले समय में देश का अग्रणी कृषि एवं हॉर्टिकल्चर उत्पादक क्षेत्र बन सकता है। हमारा देश विश्व में हॉर्टिकल्चर फसलों दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और विश्व की कुल फलों तथा सब्जियों का लगभग 12% उत्पादन हम करते हैं। उत्पादन के मामले में हम अग्रणी हैं, लेकिन व्यापार में हमें हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत है। केवल उत्पादन से किसानों की जेब भरी नहीं जा सकती और इसलिए आवश्यक है कि व्यापार के अलावा मूल्य में भी उनकी वृद्धि हो, इसका ख्याल हमें रखना होगा। जम्मू कश्मीर में हमने स्पेशल प्रोडक्ट से संबंधित कई योजनाएं बनाई हैं, जैसे सफरन, सेब, अखरोट, बादाम आदि के लिए केंद्रित कार्यक्रम शुरू किए गए हैं तथा इनपुट, फार्म प्रोसेसिंग, पैकिंग और स्टोरेज से पूरी वैल्यू चेन को कवर करने की कोशिश की जा रही है, जो कृषि हॉर्टिकल्चर के परिदृश्य को बदलने में सहयोग कर रहा है। आने वाले भविष्य में आप सभी का योगदान हाई वैल्यू क्रॉप जैसे सैफरन, काला जीरा, पेकनट, लेवेंडर की उत्पादकता तथा वैल्यू एडिशन में अवश्य ही सहायक सिद्ध होगा। युवा साथियों, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी तथा कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से लोकल प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, मैकेनाइजेशन, हाई डेंसिटी प्लांटेशन, क्वालिटी सीड, कैपेसिटी बिल्डिंग, जीआई टैगिंग, बैंकिंग फैसिलिटी, माइक्रो इरिगेशन के विस्तार में हमने काफी हद तक सफलता पाई है, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है और इसका लाभ और डिविडेंड किसानों को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर हमें लंबी यात्रा करनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2000 करोड़ रुपए की सहायता सीधे किसान भाइयों के खाते में पहुंचाई जा चुकी है और 12 लाख किसान भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड अब तक उपलब्ध कराए गए। वोकल फॉर लोकल अभियान ने बड़ी संख्या किसान परिवारों के जीवन को प्रभावित किया है और अगर कोई पोटेंशियल युवा या किसान अपना इंटरप्राइज शुरू करना चाहता है तो उसे 2 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता आज भारत सरकार दे रही है। आज जम्मू कश्मीर प्रशासन 500 उद्यमी किसानों की हैंड होल्डिंग कर रहा है और अगले साल हमने लक्ष्य रखा है कि 1000 किसानों को की हैंड होल्डिंग जम्मू कश्मीर का कृषि विभाग करेगा, ताकि कृषि क्षेत्र में मुनाफा भी और लोगों को अच्छी खासी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराया जाए। पिछले 2 सालों में सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो धीरे धीरे रूरल एरियाज को अत्याधुनिक इकोनॉमिक यूनिट में परिवर्तित करने में सफल हो रही है और गांवों तथा शहरों के बीच की जो खाई है वो कैसे कम हो, मैं समझता हूँ इसमें भी अपना योगदान कर रही है। आप सभी को मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकलकर परिस्थिति का एनालिसिस करने तथा जरूरी निर्णय लेने की आप सभी को जरूरत पड़ेगी। आपके लिए एक सशक्त जमीन तैयार है
और भविष्य में योगदान से इस सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकेगा। युवा साथियों, मुझे पूरा यकीन है जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में फूड प्रोसेसिंग का भी बड़ा योगदान होगा और हमने देश तथा वैश्विक शक्तियों के समकक्ष इस क्षेत्र में विराजमान होना है तो युवा पीढ़ी को अपनी एक्सपर्टीज के साथ आगे आना ही होगा। आपको एक नहीं अनेक अवसर मिलेंगे जो एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर में नए परिवर्तन लाएंगे। भदरवा का पर्पल रेवोल्यूशन हो या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से रियासी, सांबा, रामबन, कठुआ के प्रोडक्ट्स हों, सभी प्रोडक्ट्स में उन इलाकों में सकारात्मक परिवर्तन लाने की पूरी संभावना है। मेरा अनुरोध होगा आपसे कि आप लोग इन कार्यक्रमों से जुड़ें और इसमें अपना योगदान दें। साथियों, जम्मू कश्मीर की लगभग 70% आबादी कृषि, हॉर्टिकल्चर तथा एलाइड सेक्टर पर निर्भर है। अगर मैं कहूँ कि एग्रीकल्चर हमारे यूटी की आर्थिक आत्मा है तो अतिशयोक्ति नहीं हो। आज भी कृषि क्षेत्र की बड़ी आबादी अच्छी फसल के मौसम पर निर्भर है। हमसे बहुत बाद में विकसित हुए अनेक देश इस चंगुल से अब निकल चुके हैं। यह सच है कि वाटर मैनेजमेंट पर हमने बहुत कुछ काम किया है, लेकिन अभी आत्मनिर्भरता की स्थिति में पहुंचने के लिए आप जैसे युवा कृषि वैज्ञानिकों का सहयोग अत्यंत आवश्यक होता है। समावेशी विकास को प्रमोट करना, फूड सिक्योरिटी के तंत्र को मजबूत करना तथा जम्मू कश्मीर की ग्रामीण आय में वृद्धि, ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं जिन पर आपको काम करने की आवश्यकता है। आज किसान भाइयों के पास क्रेडिट के विकल्पों की समस्या नहीं है, लेकिन उन तक बहुत सी जानकारियां नहीं पहुंच पाती। पर्यावरण, मिट्टी, मौसम के अलावा विभिन्न योजनाओं की जानकारी पहुंचाना भी सभी वैज्ञानिकों का कर्तव्य है। अभी मैं बधाई देना चाहता हूं शर्मा जी को, उनकी टीम को। अभी अपने उद्बोधन में उन्होंने बताया इसके लिए कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है। एक हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने लोगों को दिया है। मित्रों, डेयरी सेक्टर में पिछले 2 सालों में भी जम्मू कश्मीर ने काफी अच्छी प्रगति की। 1 साल पहले तक जम्मू कश्मीर मिल्क डेफिसिट स्टेट हुआ करता था, आज हम मिल्क सरप्लस स्टेट बन गए हैं और कई राज्यों के बीच जम्मू कश्मीर के कारण जम्मू कश्मीर में एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने की कोशिश की जा रही है कि कृषि, हॉर्टिकल्चर, एलाइड सेक्टर, काश्तकारों तथा प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए प्रॉफिटेबल विकल्प मौजूद है। आप सभी को इस व्यवस्था को स्थायी तथा सतत विकासशील बनाना है। मैं सभी स्टूडेंट से भी कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर प्रशासन कृषि क्षेत्र में इनोवेशन तथा स्टार्टअप के लिए आर्थिक सहायता और ट्रेनिंग दोनों मुहैया कराने का इंतजाम किया है। अगर आपके पास नए आइडियाज हैं, कृषि क्षेत्र में नए इन्वेंशन के लिए आप काम करना चाहते हैं तो आपको पूरी आर्थिक मदद और पूरी सहायता दी जाएगी, इसका मैं आपको भरोसा देता हूँ। मैं सभी स्टूडेंट से आग्रह करता हूँ कि आप सकारात्मक सोच और उत्साह के साथ कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें। आपने यहाँ जो सीखा है, जिन मूल्यों का आपके शिक्षकों ने निर्माण किया है, वो आपका सदैव मार्गदर्शन करेंगे। राष्ट्र एवं मानवता की सेवा के लिए मैं आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी को, सभी स्टाफ, वाइस चांसलर साहब, सभी टीचर्स जम्मू कश्मीर के समावेशी विकास में अभूतपूर्व योगदान के लिए भी बधाई देना चाहता हूँ और इस यूनिवर्सिटी को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था बनाने के लिए जो प्रयास आपने किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में वो निश्चित रूप से फलीभूत होगा। प्रोफेसर शर्मा ने अपने उद्बोधन में बहुत सारी बातें बताई। मुझे लगता है कि एक बात का हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अभी कुछ महीने पहले भारत सरकार की कैबिनेट यूरिया और डीएपी के लिए 64,000 करोड़ रुपए किसानों को सब्सिडी देने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण यूरिया की कीमत और डीएपी की कीमत जिस कदर बढ़ी है, मैं समझता हूँ किसान के पहुंच के बाहर हुई। अगर भारत सरकार ये सब्सिडी देना बंद कर दे तो मैं समझता हूँ हमारे देश में शायद 1% भी किसान होंगे जो इसे खरीद पाएंगे। मुझे लगता है कि ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि कैसे ऐसी तकनीक हम विकसित करें कि इनका कम से कम प्रयोग हम कर सकें, ताकि किसान अपना उत्पादन भी बढ़ा सकें और अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकें। एक तीसरी बात, मेरे निवेदन के तौर पर अनेक प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इस यूनिवर्सिटी को मिले हैं। मेरी प्रार्थना होगी
प्रोफेसर JP शर्मा से, उनके सभी सहयोगियों से। जिस तरह इंडियन साइंस कांग्रेस होती है वैसे इंडियन एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस होती है। हम लोग अगले साल जब मिले तो जम्मू के स्कॉच का कोई बच्चा वहाँ भी सबसे अच्छा प्रदर्शन करके फिर से एक बार आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ और अपने युवा साथियों को जिन्होंने आज डिग्री हासिल की है उनको फिर से हृदय से बधाई देता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।